देखिए बात करते हैं नरेशन का। नरेशन को किस किस नाम से जानते हैं आप लोग को पता है? नरेशन को हम बोलते हैं स्पीच, और कुछ इसी स्पीच को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोलते हैं, और कहीं कहीं स्टेटमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टेटमेंट। और क्या बोला जाता है? कुछ और चीजें दिमाग में आ रही है? स्पीच, नरेशन, स्टेटमेंट। आपको कहीं कहीं ये चीज देखने को मिलेगा, रिपोर्ट। इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, सुना होगा, रिपोर्टिंग वर्क। तो रिपोर्ट भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो चीजें हैं, ये रिपोर्ट होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट होता क्या है, अगर हम नरेशन की बात करें तो हम लोग ने ज्यादातर पढ़ा स्पीच। स्पीच को बोलते हैं दो तरह से, ठीक है। एक को बोलते हैं डायरेक्ट और दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट। ओके, इनडायरेक्ट कहने का मतलब बस सिंपल से सोचना है आप लोग को कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या है। दो लोग बातें कर रहे हैं आपस में, ठीक है, दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं और अपने बारे में बात कर रहे हैं तो दे आर टॉकिंग डायरेक्टली। ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट बात कर रहे हैं। लेकिन अगर तीसरे आदमी की बात हम करने लगे, कोई तीसरा आदमी है उसके बारे में बात करने लगे और ये यहाँ पर हो या कम, ये लोग बातें कर रहे हैं, ये इसको बता रहा है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट। किसी को कहावत है, हम लोग बोलते हैं ना, खाना पीठ पीछे क्या कर रहा है, पीठ पीछे वाली बात नहीं है क्या? डायरेक्ट आपको करना, डायरेक्ट कहा दिया तो ये, और इनडायरेक्ट कहा तो समझे। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हम समझेंगे कैसे? ये तो बोल चाल की भाषा है। देख हमारे यहाँ कहावत है कि चुगली करूंगा, गाना सुना होगा, मैं तेरी चुगली करूंगा। और चुगली करने का मतलब क्या है? नरेशन की बातें कर रहा है, ठीक है। और नरेशन जब हम लोग बनाने चलते हैं इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको हमको समझना पड़ता है, ठीक है। क्या क्या चीज समझना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या क्या चीज समझना है। अब ये तो हो गया। इसका यूज अगर हम देखें, यूज अगर हम लोग देखें तो यूज क्या क्या हो सकता है? यूज क्या क्या हो सकता है? इसके बिना दुनिया अधूरा है। नरेशन के बिना दुनिया अधूरा है। कैसे अधूरा है ये बताते हैं आप लोग। नरेशन अगर नहीं है तो आपका सोशल मीडिया नहीं, और सोशल मीडिया नहीं तो अधूरा है जिंदगी नहीं। तब से व्हाट्सएप आया, हाय, आपने लिखा हेलो, दोनों लोगों की बातें होती, चैटिंग होती है। जुकरबर्ग का कंपनी जिसका नाम है फेसबुक, पूरी दुनिया में ट्रिलियन में पैसे कमा रही है, मिलियन की तो बातें छोड़ कमा रहे जी। इसके बाद एक्स, हाँ ट्विटर, जिसको पहले ट्विटर बोलते थे, नाउ एक्स है, ये सारा चीज। इसके बाद इंस्टा, जो भी है वो सारे ब्रांड की अगर हम बात करें तो ये सब के सब डिपेंड है नरेशन। क्यों? आप कहेंगे लाइक करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं भी तो सोशल मीडिया पे हूँ, ठीक है। देखिए तो यूज इसका, अब हम बात करें यूज कहाँ हो सकता है। तो अगर आपको डायलॉग राइटिंग लिखिए, डायलॉग राइटिंग, ठीक है। डायलॉग राइटिंग में बिना नरेशन का नहीं होगा, दो लोग बात करने वाले हो जाएंगे। दूसरा बात आता है डायलॉग राइटिंग के बाद आपका सोशल मीडिया पे यूज किया जा सकता है इसका तीसरा पॉइंट आ सकता है कन्वर्सेशन, ठीक है, आपस में बातचीत हो रहा है उसके लिए। इसके बाद आता है चौथा पॉइंट, देखिए न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज़पेपर में इसी चीज का यूज किया जाता है। पांचवा, न्यूज चैनल में भी यही यूज किया जाता है, चैनल में भी यूज किया जाता है। अब इसके बिना नहीं है, न्यूज़पेपर में लिखा रहता है कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि, या टीवी रिपोर्टर जो एमजे है, ठीक है, या फिर रिपोर्टर जो भी है वो सब कुछ बताते हैं। तो किस बारे में बताते हैं ये बता दें, न्यूज चैनल वाले जितने भी आज तक हो, या फिर जो भी चैनल, एबीपी न्यूज हो, आज तक हो, या फिर जो भी न्यूज सोशल मीडिया पे अब देख रहे हैं आप लोग, न्यूज आ गया, उसमें जितने लोग हो बोलने वाले हैं वो बिना नरेशन के नहीं करते। चार लोग बैठा देंगे, दे स्टार्ट माइक, शुरू, एक्सक्यूज मी, आप क्या कहना चाहेंगे, तो डायरेक्टली बात कर रहे हैं, दे आर डायरेक्टली, बट मुद्दा इज नॉट डायरेक्टली। मुद्दा कुछ और है, मुद्दा वहां खड़ा है कि नहीं, मेरे बारे में बात करो, नहीं, मुद्दा लेंगे, टॉपिक लेंगे, दे आर हैविंग द कन्वर्सेशन। तो ये चीजें किस में दिखाता है? ये सारा का सारा क्या है? नरेशन के ही बेस पे। लेकिन हमको नरेशन चैप्टर क्या लगता है? छोटा सा लगता है, कुछ नहीं है, नरेशन है। लेकिन अब आ गया, बाकी तो सोशल मीडिया का हो गया, चाहे जो भी है। लेकिन अब जो बातें आ रही है कि नरेशन को हम लोग कैसे समझेंगे, नरेशन कैसे कैसे होंगे, तो देखेंगे नरेशन कैसे कैसे होंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले ये इसके बारे में पूरा जानकारी रहेगा तभी आप आंसर देने वाले रहेंगे। देखिए कैसे कैसे रहेगा। अब कभी देखेंगे आपने लिखा होता है कि ही
सेड टू मी और कॉमा कर दिया यहां पर, ठीक है। यू कैन लिव हियर, डायरेक्ट मैंने कर दिया। एक तो तरीका ये हो गया, हमने कर दिया। हम इनडायरेक्ट की बात बाद में करेंगे, देखिए पहले डायरेक्ट की बात करते हैं। दूसरा, इसी बात को हम ऐसे भी कर सकते हैं, यू कैन लिव हियर, ठीक है। अब इसको मैंने कहा ही सेड टू मी, एक ये तरीका हो गया। तीसरा तरीका आता है, जो थर्ड वाला है, वो आता है ऐसा लिख देगा ही, और सुनने वाला कन्वर्सेशन होता है, तो ही कर दिया। ही क्या कहा, यू कैन लिव हियर। एग्जाम में ऐसे भी आता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आएगा, तो चौथा पॉइंट आएगा, ठीक है, यू कैन लिव हियर। देखना एकदम क्वेश्चन जो बोल ऐसे आएगा, ऐसे या क्या लिखा, रिपोर्ट हिज स्टेटमेंट। एक ये सवाल पूरा का पूरा ये खंगला हुआ बात है, एक किताब में सब चीज नहीं मिलेगा, कहीं कहीं अलग अलग मिलेगा। आप पेपर उठा लेते हो, बनाना शुरू कर लेते हो, लेकिन रियलिटी है कि आप यहां समझोगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ, सबका आंसर एक ही है। इनडायरेक्ट में जाएंगे तो सबका आंसर यही है, समझ रहे हैं। तो ये सब चीजें जानना है आपको। अब देखिए इसका आंसर जब हम बात करें तो कैसे होगा, ये तो हो गया। अब यहां पर एक और चीज समझ लेते हैं। अब इसमें दो पार्ट है, ध्यान अगर दे तो दो पार्ट है, दो पार्ट, एक यहां से पार्ट आ रहा है, ठीक है, और एक यहां से पार्ट आ रहा है, ठीक है। देखिए एक पार्ट कहां से आ रहा है, एक पार्ट यहां से और एक पार्ट यहां, हर में मिलेगा। देखो दो पार्ट, इसमें भी एक पार्ट यहां पर और एक पार्ट यहां पर, यहां पर एक पार्ट, यहां पर एक पार्ट, यहां पर। ध्यान देंगे इसमें एक पार्ट यहां पर, दूसरा पार्ट यहां, दो पार्ट जरूर है। ये दोनों पार्ट को हम आइडेंटिफाई करते हैं कैसे, अगर पहला जिसमें सेड वाली बात आता है, कहीं भी सेड आए, सेड आए, सेड आए, सेड आए, रिपोर्ट आए, ये चीज अगर ऐसी बातें आ रही है तो इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ड। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ड, ठीक है। और जो बात कहा जा रहा है, जो बातें कही जा रही है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, जो कही गई बातें हैं उसको बोला जाता है, जो कही गई बातें वो और जो कह रहा है वो, दो पार्ट, ठीक है। यानी कि ध्यान देंगे, समझ आ रहे, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब यहां पर इन दोनों में है क्या, एक्चुअली ये दोनों है क्या, यानी अगर हम बोले यहां रिपोर्टिंग वर्ड, ठीक है, और प्लस रिपोर्टेड स्पीच, क्लियर। दो पार्ट है, दोनों अलग अलग सेंटेंस। अगर ध्यान से देखें तो एक सेंटेंस ये है, ठीक है, और दूसरा सेंटेंस ये, क्लियर। अब इन दोनों सेंटेंस को हम क्या करते हैं, कंजक्ट करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ते किससे हैं, कनेक्टर से। किससे जोड़ते हैं, कनेक्टर से। अब कनेक्टर क्या क्या यूज हो सकता है यहाँ पर, वो हम बाद में बताएंगे, आपको कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं। जैसे आपने दैट लिख दिया, इफ लिख दिया, ठीक है, WH का कोई वर्ड लिख दिया या टू लिख दिया, तो दीज आर द कनेक्टर वी यूज टू कनेक्ट दिस वर्ड। ये सबको कनेक्ट करने की बात है, कुछ और नहीं है। ये इतनी चीजें हैं, भले हम लोग को आ जाता है बनाने के लिए। नरेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी थिंग्स, एक नहीं है कि बस नरेशन हमने कह दिया और हो गया, नहीं। नरेशन में अलग अलग चीजें हैं, वर्ब आपको समझना पड़ेगा, इसके बाद स्टेट सेंटेंस को समझना पड़ेगा, कैसे सेंटेंस है कैसे नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है जो जानना जरूरी था। अब हम बात करेंगे, अब इसके बाद की हम बात करते हैं क्या है, नरेशन लगभग हर टॉपिक में आता है, हर क्लास में आता है, और क्लास की छोड़ो हर एग्जाम में आता है। अगर इसको अंडरस्टैंड कर लिए, समझ गए, तो समझो तुम्हारे लिए अच्छा है। अब हम अगला बात करेंगे, जैसे लिख सकते हैं सम स्टेप 2 कन्वर्ट इनटू
इनडायरेक्ट। कैसे कैसे हमको बदलना है, इनडायरेक्ट कैसे करना है, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए चर्चा करना होगा आपको 6 पॉइंट, 6 पॉइंट जो कि चर्चा करना है आपको। ये 6 पॉइंट आता है। पहला पॉइंट बताएंगे, किस पॉइंट की बात करेंगे? पहला पॉइंट आएगा हमारा सब्जेक्ट की बात करेंगे। किसकी? सब्जेक्ट। दूसरा पॉइंट जो आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। तीसरा बात करेंगे वर्ब का। चौथा बात करेंगे कनेक्टर्स का। पांचवा हम बात करेंगे टेंस का। और छठा बात करेंगे हम एडवर्ब्स। याद रखेंगे, ये चीजें हैं जो आपको पूरा का पूरा ध्यान देना पड़ेगा। ये सारे स्टेप्स को अगर आपको आता है तब नरेशन आपको क्लियर है। अदरवाइज सवाल पूछने का कभी यहां से भी गलती, कभी यहां से भी गलती, कहीं से भी गलती हो सकता है। ये 6 पॉइंट्स में ही कहीं ना कहीं गलती करेगा और ऑब्जेक्टिव बना के देगा आपको। उसमें आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा सही है या कौन सा नहीं। जो आप लोग क्लास में कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर दिया रहता है, आधा बनाया होता है और उसमें से फिलअप करना होता है, तो वो फिल करना होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखिए कैसे समझेंगे हम कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ये कहां कहां मिलेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल यहां जैसे सुनेंगे, ही सेड टू मी यू वांटेड टू गो देयर यस्टरडे। मैंने इसमें सारे बातें लिखी। ध्यान देखिए कैसे। पहला हम बात करेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट 2 जगह दिखेगा, एक सब्जेक्ट यहां पर और एक सब्जेक्ट यहां पर। जो हम लोग बातें करने वाले हैं सब्जेक्ट का, दोनों का ध्यान देंगे कि जो चेंज होगा, जो सब्जेक्ट चेंज करने की हम बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये सब्जेक्ट चेंज करेंगे। ये सब्जेक्ट हम लोग चेंज करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। ये डिपेंडेंट होता है, कभी कभी ये हेल्प करता है, आपको मदद करेगा। इसको भी ध्यान रखना है, दोनों सब्जेक्ट कहां कहां है ये देखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा बात आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ये क्या है? याद रखेंगे, ये है ऑब्जेक्ट। टू मी, टू हिम, टू यू, ऐसे किसी जो सुनने वाला होता है उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। जो सुनने वाला होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। इसके बाद आता है वर्ब। तो वर्ब तो सर बोलेंगे आप लोग कब से बोलेंगे सर वर्ब ये भी है कि नहीं? तो दिमाग रखना है कि वो वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं, इस वाले वर्ब की बात कर रहे हैं। ये क्या है? वर्ब। यही चीजें बाद में जाकर सेड से टोन में बदल जाता है, आस्क में बदल जाता है, ऑर्डर में बदल जाता है, रिक्वेस्ट में, कमांड में, ये सब यही से बदल जाता है। कौन सा? सेड। तो हम यहां पर चर्चा करेंगे इस वर्ब का, ठीक है। इसके बाद चौथा आता है कनेक्टर। कनेक्टर आता है ये, यहां पर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर कुछ चीजें लगा होता है जिसको हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है। यही जो वर्ड होता है यही बदल जाता है किसमें? दैट में, जिसको हम बोलेंगे क्या? कनेक्टर। याद रखेंगे। नाउ कनेक्टर इज डन। नाउ टेंस। टेंस की बात करेंगे तो टेंस कहां देखने को मिलेगा? तो टेंस यहां देखने को मिलेगा। ये अगर ध्यान से देखें तो वर्ब टू यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है कि नहीं? तो ये हमारा किस वर्ड में आएगा? टेंस में आएगा। यही देखना पड़ेगा। यानी कहां? सब्जेक्ट के बगल में देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो होगा वही बताएगा कि सब्जेक्ट वो सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस का है। क्लियर? अब इस यहां पर हो गया हमारा। अब एडवर्ब। एडवर्ब होते हैं टाइम ऑफ एडवर्ब या प्लेस बोलते हैं प्लेस के लिए। तो यहां पर ध्यान रखेंगे टाइम क्या बता रहा है? यस्टरडे। तो ये बोलते हैं टाइम ऑफ एडवर्ब। ये सारे पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। अगर ये सारे समझ रहे हैं तो आपके लिए काम आएगा, अदरवाइज नहीं। इतने सारे चीज 6 पॉइंट आपको जानकारी होना चाहिए। अगर 6 में एक भी कमी रह गया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, सबसे पहला हम बात करेंगे कि जैसे हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की बात हम करेंगे तो सब्जेक्ट अगर हम देखें जो हमारे इन्वर्टेड कॉमा में सब्जेक्ट आएगा वो क्या क्या आ सकता है? उम्मीद किया जा सकता है क्या क्या आ सकता है? क्या आ सकता है? पहला आएगा नाउन, दूसरा आएगा नाउन, तीसरा आएगा वर्ब, चौथा आएगा फ्रेज, पांचवा आएगा क्लाउज। थोड़ा सा लेवल का समझिएगा, ठीक है। Phrase, a group of word. Clause, a group of word that has a sense with a particular subject or verb.
ये देखिए, तो हम बात करेंगे नाउन जो होगा, याद रखें नाउन, वर्ब, फ्रेज और ये क्लाउड जो अदर आ रहा है इसको हम चेंज नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे? नो चेंज। नाउन को भी क्या करेंगे? नो चेंज। क्लियर? लेकिन ये सब तो नहीं चेंज होगा, लेकिन प्रोनाउन आएगा तो वो चेंज होगा, क्योंकि प्रोनाउन 3 तरह से आता है। ठीक है, प्रोनाउन में एक आता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा आता है सेकंड पर्सन, तीसरा आता है थर्ड पर्सन। यहां पर हम प्रोनाउन की बात करेंगे, या देखिए प्रोनाउन की बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है बता देंगे? आई और वी। अब इससे रिलेटेड कुछ भी वर्ड हो, आई का मी हो, माई हो, या वी का अस हो, आवर हो, आवर सेल्फ हो, ये सारी चीज चेंज होंगे। जो भी इससे रिलेटेड वर्ड आएगा वो सब कुछ चेंज होगा। ये नहीं कि एक ही चेंज होगा, बस बोल दिए आई तो बोले तो चेंज कर देंगे, नहीं। सेकंड पर्सन यू, तो यू आ जाए, योर आ जाए, योर सेल्फ आ जाए, योर्स आ जाए, ये सब वर्ड आ जाए, ये सब चेंज होंगे। ठीक है, कैसे चेंज होगा वो हम बताएंगे। थर्ड पर्सन आता है ही, शी, इट और इससे रिलेटेड वर्ड जाएगा। तो इसको याद रखना कि थोड़ा सुधरा हुआ इंसान है, कहता है कि हमको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। कहावत है सिंपल से कि हम सुधर जाएंगे तुम सुधर जाओगे। हम सुधर जाएंगे बोले तो मैं सुधर जाऊंगा, तुम सुधर जाओगे, लेकिन वह कभी नहीं सुधर सकता है। समझे? मतलब तू ना सुधरे, कोई ना सुधरे। तो बात करेंगे हम ये जो सब्जेक्ट है देख लेंगे, ये वाला सब्जेक्ट, तो ये कैसे कैसे चेंज होगा ये देखेंगे। ये दो चीज, बस ये दो चीज का पूरा कहानी है जो प्रॉब्लम खड़ा करता है। अब इसको चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार से, अब सब्जेक्ट के अनुसार से, और इसको करेंगे तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट के अनुसार से क्या चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार से क्या? जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं इसके बाद। यहां तक कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक कि होगा। देखिए, जैसे मैंने यहां लिखा कि ही सेड टू मी, ठीक है, हमने लिया यहां पर आई एम वर्किंग नाउ। सिंपल सा सेंटेंस दिया। ऑप्शन यहां पे चेंज करेंगे, ये हमारा डायरेक्ट हो गया, ये हमारा इनडायरेक्ट। ही, अब इसको चेंज करेंगे तो किससे बदलेगा? ही टोल्ड मी, क्या हो जाएगा बताइए? दैट। ये देखो, ये सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है। आई एम वर्किंग नाउ। अब इसको मैं चेंज करूं, इसको मैं इनडायरेक्ट में चेंज करता हूं। कैसे करूंगा? ही सेड टू को करेंगे टोल्ड मी, और इसको कर देंगे दैट। और यहां पर अब आई आ गया, आई को हम कर देंगे ही। अब क्यों चेंज हुआ देखेंगे ध्यान से। मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के अनुसार से चेंज होगा, तो आई और वी रहेगा, तो सब्जेक्ट इसमें ये वाला सब्जेक्ट है, इसकी बात करेंगे, चेंज हो गया। और इसको चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा? वॉज वर्किंग नाउ का कर देंगे डिड। अभी जो मैंने बताया आपको सिर्फ ये बताया कि ही कैसे चेंज हो गया, आई को ही में मैंने कैसे चेंज कर दिया। क्लियर? कोई डाउट नहीं ना? अब उसी तरह से अगर यहाँ पर यू होता तो ऑब्जेक्ट के अनुसार से चेंज होता। ठीक है, यू होता तो ऑब्जेक्ट के अनुसार से चेंज करते। चलो अगले स्टेप पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला हम बात करेंगे, दूसरा पॉइंट है हमारा जिसको हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट क्या है ध्यान देंगे। जैसे मैंने यहां पर बोल दिया कि ही सेड टू, और इसके बाद हमने यहां पर रख दिया मी, अस, हिम, यू, हर, देम, रोहन, हमेशा, ये वर्ड हो गया। अब इसके बाद अगर यहां पर हमारा यू आ जाए, समझेंगे इस वाले सेंटेंस में क्या जाए? यू आ जाए, योर आ जाए, और ऐसे जो वर्ड आएंगे तो इसको हम चेंज करेंगे। देखो कैसे, अगर मी है तो किस में चेंज होगा? आई में। अस है तो वी, हिम है तो ही, यू है तो यू, हर है तो शी, देम है तो
दे, लेकिन रोहन है ही और अमीशा है तो शी। अब देखेंगे, अब बोलेंगे सर आपने बोला था कि नेम आएगा तो चेंज नहीं होगा। आपने बोला था ना कि नेम आएगा तो चेंज नहीं होगा, बात सही मैंने बोला था कि नेम आएगा तो चेंज नहीं होगा, लेकिन कहां होगा तो यहां पर सब्जेक्ट की जगह पर होगा तो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये किसकी जगह पर है तो देखकर मुंह बदलेंगे ना, रंग बदलेंगे ना। ये गिरगिट है, कौन यू होते ना तुम बहुत बदल जाते हैं। नहीं जी बोलिए। यू रहेगा तो वहां पे द टोल्ड सी सेड टू मी था ना, तो मी का मीनिंग रहता मान लो जब टू के बाद नेम हुआ तो नेम का नेम लिखेंगे। He said to रोहन, he said to रोहन हो गया। और इसके बाद बोलेंगे तो ये अलग, लेकिन अगर यहाँ पर बोल रहे हो ना, यहाँ पे रोहन है वहीं पे चेंज नहीं होगा नेम रहेगा तो नहीं ना। नहीं रोहन, और ये तो वही इसीलिए तो एग्जांपल मैंने दिया है, रोहन की जगह तुम अपना नाम लिख लो आप लोग, वही रहेगा, हम समझ रहे वही रहेगा। सर वो बोल रही ना कि जो he said to के बाद रोहन है ना, वो रोहन ही रहेगा कि चेंज होगा। तो ये नहीं चेंज होगा, ये तो ऐसे कैसे रहेगा। मैंने बोला जो भी चीज चेंज होने वाला है वो अंदर की बात है, ठीक है, ये घर की बात है, आपसी बदलाव होने चाहिए, ठीक है। हाँ क्लियर। He said to महिमा, कॉमा your bag is heavy, हो गया, your bag is heavy बनाए। he told, यही बात बोल रही थी ना, यस सर, सेम का सेम हो गया। महिमा दैट, अब लड़की है तो हर जगह अगर लड़का होता तो ही हो जाता, तो यहां हो जाता हर बैग वाज हैवी। क्लियर, समझ में आ गया हर कैसे हो गया। बोलिए। आपने बताया वहां पे अमीशा है तो वहां पे सी लगा तो सी होना चाहिए ना। नहीं दैट्स गुड, सवाल अच्छा है। देखिए ध्यान से, सवाल अच्छा है। योर है, योर जब रहेगा तो योर रहे, माई रहे, हर रहे, ये सब वर्ड समझते हो। इसके बाद नाम रखते हैं ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, जो कि जो चेंज करेंगे हम इसको चेंज करेंगे। तो आप ही बताओ, अगर यहाँ लड़की अगर मान के अगर यू होता तो यहाँ आर होता ना, तो यू तो है नहीं, है क्या योर बैग। तो इसमें ध्यान से देखो, बैग मैंने चेंज किया है, नाउ नो चेंज, लेकिन यहाँ उससे रिलेटेड जो वर्ड है उसको मैंने चेंज किया है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा हर। समझे। लेकिन यही सवाल अगर तुम जो बोल रहे हो, मैं एक और क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, जैसे he said to me, नहीं करते you, तो क्या नाम था, अमन, ठीक है। यू आर लेजी। अब मैं इसको लिखूं, he told अमन दैट, अब बताइए क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा ही। अब यहां पर हो जाएगा वाज, नहीं चेंज हुआ तो ये एडजेक्टिव नहीं चेंज हुआ, ठीक है। लेकिन यहां पर चेंज हुआ यू, यू किसमें चेंज हो गया, व्हाट बाय पॉइंट, समझ में आ गया, ठीक है। इसको बाकी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, जिसका हम बात कर रहे थे वर्ड, वर्ड देखेंगे कैसे कैसे चेंज होगा वर्ड, ठीक है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, इसको समझना है, ठीक है। वर्ब कैसे चेंज होगा, वर्ब अगर से रहेगा, तीन तरह का रहेगा, से रहेगा, सेज रहेगा और सेड रहेगा, यही होगा। तो अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव नहीं होता, डिक्लेरेटिव बोलते हैं, असर्टिव बोलते हैं। अगर असर्टिव सेंटेंस हो तो ये बदल जाता है, का से है और इसके बगल में हम टू रख लेंगे, ठीक है, टू। अगर इसके साथ टू लगा हुआ है, ठीक है, और इधर सुनने वाला होगा तब
ये किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा टेल। लेकिन अगर टू नहीं लगा होगा और सेंटेंस पॉजिटिव है तो से लगा। ठीक है, अब मैंने सेज को कर लिया तो क्या हो जाएगा? टेल्स, और ये करेंगे तो टू। दूसरा पॉइंट आता है क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन किसी तरह का है, ठीक है, तो ये बदल जाता है आस्क, ये हो जाएगा आस्क, और ये क्या हो जाएगा? आस्क। ठीक है, इसी के बदले कभी कभी इसी चीज को हम इंक्वायर भी बोलते हैं, इंक्वायर, इंक्वायर्स और इंक्वायर्ड, याद रखेंगे। तो ये चीज आपको समझना होगा, ये हो जाएगा। इसके बाद आता है अगर यही सवाल इंपरेटिव में, इंपरेटिव जानते हो, इंपरेटिव ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट। तो अगर फॉर्मल टेंस में ऑर्डर हो, ठीक है, ऑर्डर, तो ऑर्डर का ऑर्डर कर देंगे, ये हो जाएगा ऑर्डर्स और ये हो जाएगा ऑर्डर। समझ आ गया? अब सेम चीज ऑर्डर हो गया। अब इसके बाद अगर कहीं एक्सक्लेमेशन आ गया, ठीक है, एक्सक्लेमेशन वर्ड आ गया, ठीक है, तो इसको हम बदल देते हैं एक्सक्लेम, एक्सक्लेम, ये हो जाएगा क्लेम्स, और ये हो जाएगा एक्सक्लेम। अब इसके बाद विथ होगा तो बात समझ है, वो कैसा पॉइंट है ये, बस यही चीज है, याद रखेंगे। तो ये सब चीजें चेंज करने में आपको, जैसे ही सेड आर यू लेजी, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, चले। ही इधर देखें, ये क्या है, इधर देखें क्वेश्चन है, तो यहां कर देंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन लिख सकते हैं, नहीं तो कर सकते हैं आस्क। देखो सेड है तो किसमें बदल गया? आस्क। अब यहां पर कनेक्टर बदल जाएगा, यहां पर इफ आई वॉज, अब यहां पर आई कैसे हुआ? तो यू को हमने आई में बदल दिया, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं रहे तो वहां मैं, कौन है? मैं। और सुनने वाला कोई नहीं है तो मैं हूं ना, तो वो चीज करेंगे, ठीक है, याद रखिए। अब यहां पर बदल गया कोई जगह, ये आस्क कैसे हो गया ये बात मैंने बता दी, सेड से आस्क बदल गया कैसे? तो वो नियम सेड से आस्क बदला जब क्वेश्चन था तब। क्लियर? चलो देखेंगे चौथा पॉइंट था, इसको हम बोलते थे कनेक्टर, ठीक है। अब कनेक्टर की हम बातें करते हैं, तो कनेक्टर क्या होता है पहले बताओ। कनेक्टर जो जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर समझेंगे कि जो ये चीज था, याद है, इसी चीज को हम बदलेंगे। अगर सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव होगा तो ये बदल जाएगा दैट। अगर सेंटेंस क्वेश्चन और हेल्पिंग वर्ब से शुरू तो यही बदल जाता है इफ या वेदर, याद रखेंगे, इफ या वेदर। अब क्वेश्चन जिससे आर से था तो इफ मैंने यूज किया था। जितने भी हेल्पिंग वर्ब टोटल 24 मॉडल एक्टिविटी वर्ब मिलाकर 11 + 13 = 24, तो वो काम कर सकते हैं। उससे रिलेटेड जब भी आएगा तो डज, कैन, कुड, मी, माइट, शैल, शुड, ठीक है, डिड, हैव, हैज, विल, जो भी आएगा अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इसको इफ में बदल दो बस। बाकी टेंस बदलते समय हम देखेंगे क्या है, लेकिन इसको इफ में बदल देंगे। अगला, अगर WH क्वेश्चन है, याद रखें WH क्वेश्चन आएगा तो WH को ही हम इधर लिख देंगे एज अ कनेक्टर। चाहे व्हाट हो, हु हो, वेल हो, व्हाई हो, वो वही कनेक्टर हो जाता है और सेंटेंस पॉजिटिव हो, ठीक है। अगला पॉइंट, अगर यहां पर इंपरेटिव सेंटेंस आ जाए, इंपरेटिव में आप लोग समझते हैं ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट या सजेशन। ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट या सजेशन ऐसा रहेगा तो हम क्या कर देंगे, इसको सिर्फ और सिर्फ टू में बदल, ठीक है। लेकिन अगर एक्सक्लेमेशन वाला आ जाएगा, एक्सप्लेन करने वाला आ जाएगा तो उसके बदले में भी दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। याद रखेंगे यहां अगर एक्सक्लेमेशन वाला भी आएगा तो उसको भी किस में बदलेंगे? दैट। समझ आ गया? अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझ में आएगा। जैसे ही said to him, have you seen him? चलिए बताएंगे। अब करते हैं he said to बदल गया, ask में क्यों बदला बताएंगे? क्वेश्चन है, इधर हम देखेंगे क्वेश्चन तो बदल दिया, ask किससे? him से। अब इसको हम बदले, किसमें बदले? हेल्पिंग वर्ब से है ना, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है?
है, तो हैव नहीं करेंगे, यहाँ इफ कर देंगे और इस सेंटेंस में अगला इसको उठा के यहाँ कर देंगे। अगले दिमाग से, अपने से पता नहीं है, ये आगे बनाने के लिए करते हैं। तो अब बताओ यू कैसे चेंज होगा? हिम, तो ही किस में बदलता था? ही, और ही के साथ ये हैव है, तो हैव किस में बदल जाएगा? हैड। आगे सीन, हिम, हिम क्यों नहीं चेंज? क्योंकि थर्ड पर्सन को चेंज। आगे समझ में फिर से ध्यान देंगे, मैंने इफ को चेंज किया कनेक्टर के अनुसार से, क्योंकि ये शुरुआत हुआ था हेल्पिंग वर्ब से, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत इफ में मैंने बदल दिया। यू को ही में बदला क्योंकि ये यहां पर है ऑब्जेक्ट के अनुसार से, ठीक है। और ये टेंस बदल गया क्योंकि टेंस यहां पर क्या है? V2 है, तो ये बदल जाता है हाइड, ठीक है। और बाकी से रिमेन वैसे ही डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए अगला पांचवा पॉइंट क्या होता है? जो मैंने बताया था वो टेंस। ये टेंशन है, दुनिया के हर कोने में मिल जाता है टेंशन। ये वाला टेंशन नहीं। अब समझेंगे हम, ये कब बदलेगा? जब सेट रहेगा तब बदलेगा, समझेंगे? सेट रहेगा तभी बदलेगा, अदरवाइज नहीं बदलेगा। जैसा है वैसे रखते हैं, विल है तो विल हो जाएगा, अगर सेज है तो सेज हो जाएगा। देखिए कैसे बदलेंगे। अगर मान लो कि यहाँ पर हमारा डू या डज दिया है, या इसको हम करते हैं, इसको बदलते हैं। डू डज रहेगा तो ये किसमें बदलेगा? डिड में। लेकिन याद रखें निगेटिव सेंटेंस के लिए, निगेटिव के लिए, नहीं तो डू डज बदल देना और कह देना कि सर डू यू, तो करेगा डिड यू कर दिया, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा आता है वर्ब वन, या वर्ब वन में एस या एस रहे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे, तो ये किसमें बदल जाएगा? अब काम आएगा वो, ठीक है। वर्ब टू बदल गया। इसके बाद आता है इज एंड आर, और इसके बाद जो भी रख दो, नाउन रखो, प्रोनाउन रखो, वर्ब रखो, एडवर्ब रखो, एडजेक्टिव रखो, जो भी रखना है कुछ भी रखो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। जो भी बदलेगा यही बदल जाएगा। किससे बदलेगा? वाज और वर में बदल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो चीज हो, नाउन हो तो नाउन, ठीक है। अगला हैज और हैव है, तो इसको बदल देंगे। इसके बाद जो भी है कोई मतलब नहीं है, हैज हैव जो भी है तो इसको हम बदल देंगे किसमें? हाइड में, जैसा कि पिछले वाला क्वेश्चन में मैंने किया, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अब हेड हो गया। अब इसके बाद आता है ये हो गया, अब हेड बीन भी आएगा तो यही जाएगा, ठीक है। अब आता है दूसरा पास्ट टेंस, बड़ा ही कंफ्यूजन होता है, याद रखिए पास्ट टेंस, ये बड़ा कंफ्यूजन, इसको याद करना, वो तो समझ में आ जाता है पास्ट टेंस होता है, लेकिन ये थोड़ा सा नियम होगा। अगर सेंटेंस में ऑलरेडी वीट दिया गया है तो इसको हैड प्लस V3 में बदल देते हैं, या विद V2 दिया है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। ये याद रखिए, हैड प्लस V3, V2 देखा, हैड प्लस V3 करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वाज और वर आ गया ऑलरेडी इसमें, तो हम क्या करेंगे? इसके बाद कुछ भी है उससे मतलब नहीं है, इसको हम हैड बीन, और तब इसके बाद जो भी आएगा वो कर देंगे। समझ आ रहा है? मतलब कि आई वाज अ किंग, ही सेड आई वाज अ किंग, ही सेड दैट ही हैड बीन अ, तो बीन हो जाएगा, ही हैड बीन। क्लियर? अगला आता है इसके साथ, अगला पॉइंट जो है, अगर कहीं हैड प्लस V3 ऑलरेडी दिया गया या बीन प्लस ING दिया गया, ये तो जानते हैं ना, ठीक है। तो इसको कर देंगे नो चेंज। नो चेंज का मतलब रिमेन सेम, रिमेन सेम। ये नहीं कर देंगे कि हम वही वाला बात कोई नहीं कहेंगे, ये नहीं करेंगे तो नो चेंज का मतलब कुछ नहीं करेंगे, वैसे ही रख देंगे। हाँ जी, आप बोले तो थे कुछ करना नहीं, नो चेंज का मतलब कुछ नहीं करना, बदलेगा ही नहीं, तो उसको वैसे ही छोड़ दिए, जितना बताया था उसने मैंने कर दिया था। क्लियर? ये हो गया हमारा। अब अगला पॉइंट आता है, फ्यूचर की बात करेंगे, तो कोई जरूरी नहीं मैं फ्यूचर की बातें ना करके मैं मॉडल्स की बातें करूंगा, ठीक है। कुछ चीजें जैसे अगर शैल आएगा, विल आएगा, कैन आएगा और मे आएगा, बस ये चार चीजें जानना है, ठीक है। तो ये बदल जाएगा शुड में, ये बदल जाएगा वुड में, ये बदल जाएगा वुड में, और ये बदल जाएगा माइट में।
क्लियर, ये बदल जाएगा उसमें, बस इतना ही, बाकी सब सेम। अब इसके बाद हायर लगा दो, V1 लगा दो, V प्लस V3 लगा दो, कोई मतलब नहीं है, जो आएगा जी सेम आएगा, बस इसी को चेंज करना है। क्लियर, अगला पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट है जिसके बारे में हम एडवर्ब की बात करते हैं। ठीक है, एडवर्ब में कुछ चीजें होंगी, जैसे चेंज होगा वो तभी चेंज होगा जब सेड रहेगा, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच जो है, तो इसमें अगर मान लो एडवर्ब यूज किया गया है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तभी चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया, देखें जैसे हमने वर्ड लिखा नाउ, तो किसमें बदलेगा, इसमें दे। उसी तरह से हमने बोला टुडे, टुडे किसमें बदलेगा, दैट डे। ठीक है, अगर बोलो टुमारो, तो टुमारो किसमें बदल देंगे बताइए, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। ठीक है, नेक्स्ट डे। उसी तरह आएगा टुनाइट, ये ज्यादातर यही वर्ड आते हैं, टुनाइट, दैट नाइट। ठीक है, इसके बाद आता है जस्ट, उसको कब कर देंगे, डे। इसके बाद आता है यस्टरडे, यस्टरडे, या फिर आ जाएगा लास्ट डे, तो इसको हम चेंज कर देते हैं किसमें, प्रीवियस डे। ठीक है, तो ये कुछ था जो बेसिक कॉन्सेप्ट था किसका, नरेशन, जो इतना पॉइंट आपको जानना जरूरी था। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे क्लास में और हम करेंगे प्रैक्टिस, जो कि इससे टॉप 20 क्वेश्चन होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब जाकर हमारा कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, वो वहां पर यूज होगा और देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बस।